क्वेश्चन लिखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा, घर्षण कोण क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग देखिएगा, आप लोग के पास हम लिखाए होंगे, सीमांत घर्षण बल में, सीमांत घर्षण के नियम में घर्षण गुणांक को जो होगा उसको म्यू एस से भी सूचित करते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक को। ठीक है ना? तो लिखना शुरू कीजिएगा। सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल की अवस्था में कॉमा सीमांत घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में कॉमा सीमांत घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल की एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी कॉमा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी कॉमा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाती है कॉमा घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण कोण कहलाता है। इसे प्रायः थीटा या लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः थीटा या लैम्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक मिनट यहाँ ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 1 मिनट। अभी जो परिभाषा लिखा है हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, अभी फिगर बना के समझा रहे हैं, निश्चित समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हम बोले परिभाषा जो बोले ना, उसमें फिगर बना के समझा रहे हैं, देखिएगा याद हो जाएगा तुरंत। अभी क्या बोले, मान लीजिए यह पृथ्वी का सतह है,
यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है, और इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में सेट हो गया, अगर ये मान लीजिए गति इधर है तो घर्षण बल किधर होगा? उधर की विपरीत दिशा में। ये तो समझ में आ रहा है ना कि आप अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा? पीछे की ओर। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर सुन, आपको लिखाए होंगे, देख बेटा, आप 11th का एग्जाम दिए होंगे तो आपको आइडिया अंदाज मिल गया होगा कि क्लास रेगुलर और क्लास में ध्यान से सुनने से कितना फायदा मिलता है। क्लास में मोबाइल का प्रयोग सख्त वर्जित है, ठीक है ना, चाहे किसी कोना में बैठ के रहिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आप नीचे ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये घर्षण बल बेटा इधर होगा, आपको बताए कि सीमांत घर्षण बल, तो एफ एस मैक्स, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां सुनेगा ध्यान से, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट मतलब परिणामी, विकर्ण होता है। इसका रिजल्टेंट अगर निकालिएगा, इसका रिजल्टेंट इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से क्या कीजिए, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, इसको डॉटेड लाइन से। ठीक है ना, सीधा है ना रे? चलिए ठीक है। अब सुनेगा परिभाषा जो लिखा है, क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। परिभाषा फिर से बोल रहे हैं, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी के साथ, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया ये परिणामी हो गया, इसके साथ यह जितना कोण बना रही है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? घर्षण गुणांक। अभिलंब पर सुनिए, सीमांत घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाता है क्या कहलाता है रे? घर्षण कोण। समझ में आ गया? इसको प्राय क्या सूचित करते हैं? लेम्डा या थीटा से। फिर से जो परिभाषा लिखा है यही चीज लिखा है, देखिए, सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल, सुनिए ध्यान से, सीमांत घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी, परिणामी ये हो गया, ठीक है, का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाती है क्या कहलाता है रे? घर्षण कोण। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हो जाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्या? सीमांत घर्षण बल एफ एस मैक्स, ये लेम्डा हो गया। नेमिंग कर दीजिए बेटा, इसको ओ मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? एस, क्योंकि आर तो यहां पर मान चुके हैं, आर दोबारा नहीं मान सकते हैं ना। ये पॉइंट पी है और ये जो है आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। कोई दिक्कत किसी को? एक मिनट यहां ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 1 मिनट। अगर हम लोग बात करेंगे इन ट्रेंगल ओ पी क्यू की, त्रिभुज ओ पी क्यू में, चलिए हम अप्लाई कर रहे हैं 10 लेम्डा,
अब बताओ 10 लैम्डा क्या होगा? आप लोग फिगर देके हमको बताइए। फिगर दिख रहा है? ए बालिका, वार्तालाप नहीं बेटा। ओपी क्यू चित्र दिख रहा है? इतना पता है कौन के सामने वाला क्या होता है? लंब। जानते हैं ना? और ये 90, 90 के सामने वाला बचा क्या? आधार बचा ना। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन है? पी क्यू। आधार कौन है? ओपी। तो 10 लैम्डा बराबर, आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का आयत हो गया। आयत है ना जी? ये भी जानता होगा कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बात पता है ना? ओए मनीषा, यहां देखिए ना। रिया, क्या देख रहे हैं उधर? बाद में देख लीजिएगा, इधर देखिए ना। देखिए त्रिभुज, देखिए ओ पी क्यू में ध्यान से देखिए। ओ पी क्यू में ध्यान से देखिए। कौन के सामने वाला लंब होता है? 90 के सामने वाला कर्ण होता है, बचा आधार। अगर 10 अप्लाई करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया ओपी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान देखिएगा तो ओ पी क्यू एस एक आयत है, और आयत का परिभाषा जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जानते हैं? यदि ओ एस का मान एफ एस मैक्स है तो पी क्यू आर का मान कितना, क्यू पी का मान कितना होगा? बता सकते हैं? क्या होगा बोलिए तो? क्या हो जाएगा? एफ एस मैक्स। अब बटे ओपी का मान क्या है रे? आर। देखिए ओपी आर है ना, ओपी भुजा आर है ना, आर है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और देखना है आपको। अगर याद कीजिए ना तो फिर कुछ देख बेटा, अगर याद नहीं रखोगे आगे बहुत परेशानी होगी। हम बार बार चीज बता रहे हैं। और परेशानी का कोई, समस्या का समाधान एक ही चीज है, क्लास में ध्यान से सुनना। दूसरा कोई उपाय नहीं बेटा, कोई उपाय ही नहीं है। कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऐसे घोर के ऐसे पिला देगा याद हो जाएगा। क्लास में ध्यान से सुनोगे तो याद ज्यादा दिन तक रहेगा। ये बार बार हम बता रहे हैं। क्लास में मोबाइल का प्रयोग, इधर उधर ताक झांक का प्रयोग बिल्कुल एकदम कोई फायदा नहीं होगा बेटा। आप प्रेजेंट हो लेकिन आपका माइंड यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये नुकसानदेह वाली बात हो जाती है। ठीक है? इसे क्लास में हमेशा एकदम माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, टीचर क्या बोल रहे हैं उसके बातों खाली ध्यान सुनिए, याद हो जाएगा। आप देखिए, आपको हम कहीं पढ़ाए होंगे एफ एस मैक्स, कॉपी अगर है तो निकाल के देखिए, बताएंगे म्यू एस इंटू आर बताए होंगे, इसको म्यू एस मैक्स भी लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखिए म्यू एस मैक्स और नीचे म्यू एस भी लिखे होंगे कि म्यू एस भी इसको लिखा जाता है, कॉपी में निकाल के देख लीजिए। ठीक है? तो 10 क्या हो जाएगा? 10 डेल्टा बराबर लेमडा, 10 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू आर बाय क्या रे? आर। आर आर कैंसिल हो गया, इसलिए 10 लेमडा बराबर क्या हो गया रे? म्यू एस। याद रहेगा सबको? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेटा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फटाफट जल्दी से फिगर बना के उतारना शुरू कीजिए, इसके बाद तब आगे लिखाएंगे। जल्दी फटाफट। जल्दी, बातचीत नहीं करना है।
जल्दी उतारना शुरू कीजिए, एक क्वेश्चन और लिखाएंगे अभी। एनसीईआरटी किताब थोड़ा सा लेते आइएगा, कल मिला लेंगे, अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो फिर पढ़ा देंगे। देखिए शाम में इंग्लिश मीडियम का जो बैच का वीडियो भेजते हैं उसमें डेली एगो न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेटा डेली एनसीईआरटी किताब से को डेली न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सवाल वही रहता है, खाली बताते हैं, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गांव देहात जो भी समाज के मोहल्ले के हैं, हाँ हाँ सब्सक्राइब कीजिए, वेरी गुड। हो गया। देखिए थोड़ा सा जो लिखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से बढ़िया से लिखा कीजिए। कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखते हैं, तो फॉर्मेलिटी लिखने से थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। बोले लाइन चेंज कर लीजिए। अतः सीमांत घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण गुणांक ब्रैकेट में लिखिएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक स्थैतिक घर्षण गुणांक, इंग्लिश में ना हिंदी में लिखना है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, कॉमा घर्षण कोण के, कॉमा घर्षण कोण के टेन या टेंजेंट, घर्षण कोण के टेन के बराबर होता है, घर्षण कोण के टेन के बराबर होता है। घर्षण कोण के टेन के बराबर होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, विराम कोण क्या है।
लिखा। सुनिए, यह एंगल ऑफ रिपोज या फिगर बना के समझा रहे हैं, समझिएगा, दिमाग में सेट करना है बेटा। परिभाषा इसका जो है पूरा तरह आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। यह पृथ्वी का सतह है, मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, इस पर कोई इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन के साथ रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इसका हिंदी होता है बेटा, आप लोग जानते होंगे, आनत तल। आनत का नाम सुने हो? आनत तल, अभी समझ में आ जाएगा। एगो इंक्लाइंड प्लेन के साथ रखा हुआ है। अभी मान लीजिए यहां पर कोई कोण थीटा है, यहां देखिए, यह मान लीजिए पृथ्वी का सतह यहां पर ऐसे रखे हैं। अब इस पर कोई पदार्थ हम रख दिए, ये क्या हो रहा है, नहीं खिसक रहा, नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर उठाए, अभी वो नहीं गिरा, थोड़ा सा और उठाए, अभी वो नहीं गिरा, अब थोड़ा सा उठाए, अब लगता है कि गिरने लगेगा। बस में समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए, जैसे देखिए, यह मान लीजिए ये पृथ्वी पे मेरा हाथ है, अब यहाँ पर देखिए रखे हैं, ये पृथ्वी पर ये रखे, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये जो हाथ हो गया ये सतह हो गया, ये जो है ये हाथ है, ये ऐसे रखे हैं, ये वस्तु है रखे हैं। देखिए अभी नहीं गिर रहा है, अब थोड़ा सा और हाथ उठाते हैं, नहीं गिरा, थोड़ा सा और उठाए, नहीं गिरा, थोड़ा सा और उठाए, नहीं गिरा, आज उठाने रहे हैं, है देखा, गिरा लगले है, देखिए। अब ये ऐसा एक स्थिति आएगा ना, जब लगेगा गिरने लगेगा, उस कोण को बोलते हैं विराम कोण। यानी कि जब इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और जब ये आनत कोण, इंक्लाइंड प्लेन एंगल को जब थोड़ा सा और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अभी ये यहाँ था, इसको थोड़ा सा क्या किए और बढ़ाए, हल्का सा थीटा कोण बढ़ाना और हल्का सा बढ़ाना थीटा का मान, तो कभी एक स्थिति ऐसा आता है कि यहाँ पर जो पदार्थ रखते हैं वो नीचे गिरने लगता है, वो क्या कहलाता है, विराम कोण। इस कोण को समझ में आया? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? समझ में लो? परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिएगा तो फिर में समझा देंगे। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाता है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाता है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा जाता है, तो यह देखा गया है कि जैसे जैसे तो यह देखा गया है कि जैसे 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 इंक्लाइंड प्लेन के कोण को जैसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन के कोण को बढ़ाया जाता है, इंक्लाइंड प्लेन के कोण को बढ़ाया जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ऑब्जेक्ट एक स्थिति ऐसी आती है कि ऑब्जेक्ट नीचे खिसकने की स्थिति में आ जाता है, ऑब्जेक्ट नीचे खिसकने की स्थिति में आ जाता है।
फिर सुन लीजिए, खिसकने की स्थिति में आता है, खिसकना नहीं चाहिए। अब लगेगा कि क्या हो जाएगा, अब खिसक जाएगा, बस में एहसास नहीं होता है कि अब गिर तो होता है ना कि अब खिसक जाएगा। जैसे देखिए अब लगता है कि अब खिसक जाएगा, तो खिसकने की स्थिति में आ जाए, ठीक है। लिखिए इस प्रकार के कोण को विराम कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसे प्रायः थीटा से सूचित किया जाता है। इस प्रकार के कोण को विराम कोण कहते हैं, इसे प्रायः थीटा से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका फिगर बना लीजिएगा बेटा। यह मान लीजिए सतह है, ये एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। इससे प्रायः थीटा से सूचित किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। अच्छा एक चीज हमको बताना, सुनो, अभिलंब समझते हो ना, लंबवत। अभी हम लोग खड़े हैं तो हम लोग का अभिलंब प्रतिक्रिया बल सीधा है कि नहीं है। ये अभी जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये वो ऑब्जेक्ट रखे हाथ पर, सुनो ध्यान से समझना, फिर समझाएंगे नहीं। आंख को नहीं घुमाइए, यहां ध्यान दीजिए। देखिए अभी कोई ऑब्जेक्ट है क्या, आपने हाथ पर रखा, या अपना वेट से हाथ को कहां दबाएगा, नीचे की ओर। ये क्रिया हो गया। इसके प्रतिक्रिया में हाथ इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर उठाएगा ना। ऊपर की ओर जो उठाएगा तो अभिलंब ऐसे सीधा लंबवत है ना। अब इसको ऐसे उठा दीजिए, अभिलंब ऐसे हुआ ना जी। अभी सीधा है कि नहीं है, प्लेन पर सीधा इस प्रकार है। अब ये झुका होगा तो कैसे होगा, इसका अभिलंब किस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अरे सीधा रहता ऐसे, अभिलंब ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे है ना। अब धीरे धीरे इसको ऐसे हाथ स्लोपिंग पे जाओ, स्लोपिंग समझते हो, ढाल पे, अभिलंब भी तो ऐसे झुकेगा, नहीं होगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, आया ना। ये फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। उसमें लेमडा लिखें बेटा, थीटा भी है लेकिन लेमडा ही ज्यादा होता है। हाँ 10 आप पूरा बढ़िया सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हो। सेंटेंस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कॉमा घर्षण कोण के 10 के बराबर है। तो 10 में जो है, तो पहले तो जो घर्षण कोण लिखा, तो कोण वही तो थीटा है। घर्षण कोण लिखे हो ना जी, तो स्टेटमेंट में घर्षण कोण के 10 के बराबर होगा। तो कोण की जो लिखा वो 10 थीटा हो गया, ठीक है। फिगर बना लिया। और बोलिए क्या पूछना है क्या। चलिए सुनिए, एक चीज और बता दें बेटा, मैं बार बार एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूं, डेली बता रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए। गांव देहात के जो भी बच्चे, ये देखिए भी बता दें कि सब दिन यूट्यूब पर क्लास नहीं रहेगा। यूट्यूब पर सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सबको रोक देंगे, नॉर्मली क्वेश्चन देंगे, नहीं समझे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ऐप्स पे या अपना इस पे, अभी सिर्फ प्रचार के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और वो क्लास पढ़ने के लिए, नहीं समझे, क्लास को देखे सीखे समझे, तब उसके बाद क्लास को ज्वाइन करे। बात समझ में आए। देखिए एक बार फिर बता दे, टाइपिंग क्या हुआ बेटा, पढ़ाना आसान होता है। अगर टाइपिंग क्या इसमें है तो देख देख के बोल देंगे, वो आसान है। और आप भी देख देख उतार दीजिएगा। आप लोग याद कीजिए, बचपन में आपके टीचर आपको डिक्टेशन लिखाते थे, याद है कि नहीं है। उससे क्या होता है, गलती की संभावना कम होती है, ठीक है, गलती की संभावना कम होती है। तो गलती की संभावना कम होने से इसीलिए हम बोल बोल के लिखा दें, ताकि आपको जो है लिखने की क्षमता
सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़ जाए। बात समझ में आया कि नहीं है? और इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम जब बोलते हैं तो आप लिखा कीजिए, देख देख के छापने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कल क्लास आप लोगों का चलेगा और ऐसे लगातार क्लास चलते रहेगा। क्लास में कभी छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।